नमस्कार। आज के बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 9 मई 2025 है और हम आज की मार्केट की हलचल पर नजर डालेंगे। मतलब ग्लोबल क्यूज, कंपनियों के नतीजे और कुछ बड़े सौदे भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन सब में क्या कुछ खास रहा। शुरुआत करते हैं ग्लोबल फ्रंट से। तो कच्चा तेल करीब $63 के आसपास है। रुपया वो डॉलर के मुकाबले 85.37 पर। सोना चांदी भी काफी ऊपर है। हाँ वो तो है। लेकिन दो बड़ी बातें हुई आज। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें घटा दी 0.25%। अच्छा। और दूसरी यूके यूएसए के बीच एक नए टैरिफ डील की बात है। यूके कुछ ड्यूटी कम कर रहा है अमेरिकी सामान पर। लेकिन यूएस अपना 10% बेसलाइन रखेगा। हाँ बिल्कुल, और इसका असर दिखा भी। जैसे डेल्टा एयरलाइंस वगैरह 7% ऊपर थे। हाँ, एयरलाइंस के लिए तो अच्छी खबर है ये। तो इन ग्लोबल संकेतों का अपने बाजार पर क्या असर दिखा? देखिए, संकेत तो मिले जुले हैं। रेट कट से थोड़ी राहत, पर टैरिफ से थोड़ी अनिश्चितता। इसका एक असर शायद हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आंकड़ों में देख सकते हैं। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने आज करीब 208 करोड़ की खरीदारी की। काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ DIIs अपने घरेलू वाले, उन्होंने लगभग 596 करोड़ की बिकवाली कर दी। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा है। विदेशी खरीद रहे हैं और घरेलू बेच रहे हैं। मतलब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कोई आइडिया? हाँ देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है FIIs को रेट कट जैसी बातें अच्छी लग रही हो, या उन्हें इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही हो। और DIIs वो शायद हाल की तेजी के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हो। मतलब अलग अलग सोच चल रही है बाजार में। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी। चलिए अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलते हैं। कंपनीज की क्या खबरें हैं? एक अच्छी खबर ल्यूपिन के लिए है ना? उन्हें US FDA से अप्रूवल मिला है HIV दवा के लिए। हाँ, राल्टेग्राविर टैबलेट, ये काफी बड़ा अप्रूवल है। अमेरिका में इसका मार्केट साइज करीब $34 मिलियन का है। वाह, ये तो कंपनी के लिए काफी अहम होगा फिर। बिल्कुल, ये उनकी कमाई में अच्छा योगदान दे सकता है। और फिर US FDA अप्रूवल मिलना मतलब उनकी R&D पर भी एक तरह का ठप्पा है। सही है। और M&M फाइनेंस, उनका कुछ राइट्स इशू का भी है। हाँ, उन्होंने राइट्स इशू अनाउंस किया है। मतलब मौजूदा शेयर होल्डर्स को और शेयर खरीदने का मौका मिलेगा 194 रुपए पर। करीब 2996 करोड़ जुटाने का प्लान है। रिकॉर्ड डेट 14 मई है। शायद पैसा ग्रोथ या बैलेंस शीट मजबूत करने में लगाएंगे। ओके, तो ये फंडिंग से जुड़ी खबर हुई। अब नतीजों की बात करते हैं। रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। कैसी तस्वीर देख रही है वहाँ? कुछ बड़े नाम जिन्होंने अच्छा किया? हाँ, रिजल्ट्स तो मतलब मिक्स्ड बैग रहे हैं। कुछ ने तो बहुत ही शानदार किया, जैसे टाइटन, उनका मुनाफा 870 करोड़ रहा, और L&T उनका तो 5497 करोड़। काफी सॉलिड ग्रोथ है। बाप रे, L&T का तो कमाल का नंबर है। हाँ जी। फिर पिडिलाइट, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज, इन्होंने भी अच्छा किया। सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक का प्रॉफिट बढ़ा, और अच्छी बात यह है कि यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के GNPA, NPA मतलब फंसे हुए कर्ज वो कम हुए हैं। हाँ, ये बैंकिंग हेल्थ के लिए तो बहुत पॉजिटिव है। और हाँ, ब्रिटानिया ने तो 75 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। काफी तगड़ा। वाह, लेकिन जाहिर है सब कुछ अच्छा नहीं रहा होगा। कुछ कंपनियों के लिए मुश्किल दिन भी रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, वो मुनाफे से फिसलकर घाटे में आ गई। और उनके NPA भी बढ़े हैं। वो थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसी तरह IIFL फाइनेंस, HCC, सुला वाइनयार्ड्स, मदरसन वायरिंग, इनके प्रॉफिट में भी गिरावट आई है। अच्छा, और स्विगी, उसका भी कुछ था? हाँ, स्विगी का घाटा बढ़ा है। हालांकि उनकी इनकम बढ़ी है, तो शायद वो एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से हो। समझा। इन नतीजों के अलावा एक बहुत बड़ी खबर बैंकिंग सेक्टर से है। यस बैंक, वो क्या मामला है पूरा? कुछ बड़ा फेरबदल लग रहा है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो यस बैंक में अपना बड़ा हिस्सा बेच रहा है, करीब 13.19%। किसको? जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन SMBC को 2150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। अच्छा, सिर्फ SBI? नहीं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक और भी कई बैंक्स हैं। वो सब मिलकर अपना कुल 6.8% हिस्सा इसी जापानीज ग्रुप को बेच रहे हैं। अरे वाह, तो मतलब SMBC अब यस बैंक में एक बड़ा स्टेक होल्डर बन जाएगा। एग्जैक्टली। ये यस बैंक के लिए, उसके पुनर्गठन और आगे की रणनीति के लिए एक बहुत अहम मोड़ हो सकता है। वाकई दिलचस्प है ये। अच्छा, अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज कहाँ ज्यादा एक्शन था? कहाँ दबाव, कहाँ खरीदारी? आज देखिए, प्रॉफिट बुकिंग का जोर ज्यादा दिखा।
रियलिटी में, बैंकिंग में, खासकर प्राइवेट बैंकों में, फिर ऑयल एंड गैस, PSUs, FMCG, IT, इन सब में बिकवाली हावी रही। तो फिर खरीदारी कहाँ हुई? खरीदारी हुई डिफेंस स्टॉक्स में और कुछ PSU बैंकों में भी। लगता है निवेशक थोड़ा सिलेक्टिव हो रहे हैं। चुन चुन कर दांव लगा रहे हैं। और आखिर में मार्केट्स बंद कहाँ हुए? इंडेक्स लेवल्स। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद BSE सेंसेक्स बंद हुआ 79454 पर, ओके। NSE निफ्टी 24,008 पर और बैंक निफ्टी 53,595 पर। तो कुल मिलाकर 9 मई 2025 का दिन, ग्लोबल संकेतों का असर, कंपनियों के मिले जुले नतीजे और यस बैंक वाला वो बड़ा सौदा, इन सब के नाम रहा। हाँ बिल्कुल। और आज के विश्लेषण से एक सोचने वाली बात निकलती है कि जहां L&T जैसी पुरानी स्थापित कंपनियां मजबूती दिखा रही हैं, वहीं मुथूट फाइनेंस, IFFL जैसी NBFCs या स्विगी जैसी नई टेक कंपनियां वो दबाव में है या घाटे में। हाँ, ये फर्क तो दिख रहा है। तो क्या ये संकेत है कि बाजार का रिस्क लेने का मन बदल रहा है या निवेशक अब प्रॉफिट कमाने वाली भरोसेमंद कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय उन कंपनियों के जो ग्रोथ के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही हैं? ये सवाल तो है। इसका जवाब शायद हमें आगे बाजार की दिशा समझने में मदद करेगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात हो।